ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अपरा एकादशी की व्रत कथा। अपरा एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। इसे भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान होता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस एकादशी के महत्व में स्वयं श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इसकी पूजा करने के साथ व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति में वृद्धि के साथ साथ सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है। इस साल ये व्रत 13 मई बुधवार को रखा जाएगा। आइए सुनिए व्रत का उद्देश्य। अपरा एकादशी की व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अपरा एकादशी की व्रत कथा। पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली अपरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने बताया था। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष के किस दिन नाम की एकादशी होती है? उनका महत्व सुनना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे इसके बारे में बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत ही पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली मानी जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाला, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर स्त्री लपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वेद का नाम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी व्रत रखने से भी पाप रहित हो जाते हैं। अगर कोई क्षत्रिय शाम धर्म का परित्याग करके युद्ध में भागता है तो वह क्षत्रिय युक्त धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक का भोगी होता है। इसके अलावा जो शिष्य विद्या प्राप्त करने स्वयं गुरु की निंदा करता है, वह भी महापापों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। लेकिन अपरा एकादशी का व्रत रखने से वह समृद्धि को प्राप्त करता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और उसी समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत रखने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करने से, पितरों को तृप्त प्रदान करने से पुण्य मिलता है। बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोधाम में स्नान करने वाला व्यक्ति जो फल प्राप्त करता है, बुद्धिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन तथा बद्रीनाथ के सेवन से जो पुण्य उपलब्ध होता है, इसके साथ ही सूर्य ग्रह को समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, इतना ही सब मात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से फल मिल जाता है। इस व्रत का व्रत रखने के साथ भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही श्री विष्णु लोक की प्राप्ति इस व्रत कथा का पाठ करने या फिर सुनने से सहस्त्र गोदान फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महत्व मैंने सुन लिया, अब कथा भी सुना दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज
बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से दोष रखता था। इस दोष भाव में एक दिन रात्रि के समय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतमा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक अत्यापात करने लगा। एक दिन अचानक ध्रुव नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उस के अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेम योनि से युक्त मुक्ति के लिए स्वयं ही अपराकांक्षी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को इसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से युक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्यक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपराकांक्षी कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो।